बड़ी खबर है बदलते मौसम से जुड़ी, बढ़ती सर्दी से जुड़ी। प्रदेश भर में अब तेजी से पारा गिरने लगा है। प्रदेश भर में अब ठंड का असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से राजस्थान में सर्दी बढ़ गई है। राजस्थान के शेखावटी इलाके में सबसे ज्यादा सर्दी महसूस की जा रही है। शेखावटी अंचल में 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया तापमान। सभी इलाकों के तापमान में गिरावट अब दर्ज की जा रही है। भरतपुर, कोटा, जैसलमेर और टोंक में सर्दी के तीखे तेवर। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदेश भर से, अलग अलग जगहों से आपको मौसम का हाल बताने के लिए और गिरते हुए तापमान से कितना आमजन प्रभावित हुआ है ये बताने के लिए। मेरे सहयोगी देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। योगेश त्यागी कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीकांत व्यास जैसलमेर से हमारे साथ जुड़े हैं और दौलत पारिक टोंक से हमारे साथ जुड़े हैं। जैसलमेर सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। श्रीकांत जुड़े हुए हमारे साथ जैसलमेर से, और हर बार की तरह श्रीकांत, जैसलमेर में ठंड का असर प्रचंड नजर आ रहा होगा, महसूस की जा रही होगी। यहाँ पर इस बार धोरों की धरती है, क्या यहाँ का टेम्परेचर कहता है, मौसम विभाग क्या कह रहा है और किस तरह से आम जनजीवन इस मौसम से प्रभावित नजर आ रहा है? मैं आपको बता दूं, लगातार दिनों दिन सर्दी का असर बढ़ रहा है। इस बार सर्दी जरूर देर से आई है, लेकिन अपने जो असर है वो दिखाना शुरू कर चुकी है। दिन का तापमान जरूर अभी भी 28 और 27 डिग्री के आसपास है, लेकिन न्यूनतम तापमान जो है, जो 19 डिग्री चल रहा था, वो पिछले 3 दिन में गिरकर 11 और 12 डिग्री तक आ चुका है। अगर कल रात के तापमान की बात करें तो 11 डिग्री तापमान जो है वो सरहदी जिले में रहा है। लगातार लोग जो है चाय की थड़ियों पर नजर आने लगे हैं और सर्दी का जो असर है वो उसी वक्त दिखना शुरू हो जाता है जब ये दिसंबर के दिन आते हैं, तो और ज्यादा सर्दी होती है। पर्यटन सीजन भी इस मौसम पर डिपेंड रहती है। इस बार जरूर थोड़ी सर्दी ने आने में देरी की है, लेकिन जब देर से आई है तो रहेगी भी लंबी, और इसको लेकर लोग आश्वासन भी जता रहे हैं। और किसानों के लिए भी जो परेशानी का सबब बन चुकी थी सर्दी, हर बार अधिक सर्दी की वजह से फसलें खराब होती थी, इस बार हो सकता है वैसी समस्या ना देखने को मिले। चाय की थड़ियों पर लोग जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। चाय की दुकान पर लोग जो है वो सुबह सुबह पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और जो लोग हैं वो पूर्ण रूप से जो है सर्दी से बचाव का पूरा प्रयास करते नजर आ रहे हैं। कोई टोपी पहनकर है तो कोई मफलर पहना है। हालांकि सर्दी का वो असर जो दिसंबर में इस सरहदी जिले और रेगिस्तानी इलाके में होता है उतना तो नहीं है, लेकिन चाय की जो खपत है वो कितनी सर्दी में बढ़ती है उस पर जरूर बात करना चाहूंगा। कितनी खपत जो है वो सर्दी में इन दिनों चाय पर बढ़ती है? इस बार थोड़ी सर्दी लेट आई है। सर्दी लेट आने के कारण अभी सेल वगैरह थोड़ी कम है। 2-4 दिन से सर्दी बढ़ रही है। इतना दिन सर्दी, दिसंबर आया अभी तक सर्दी नहीं आई है। और इस बार तो मतलब आगे तो इस बार मतलब हमेशा सर्दी बहुत ज्यादा होती है, इस बार नहीं है। अब 2-3 दिन से थोड़ी बहुत सर्दी स्टार्ट हुई है, तो अब आगे डिमांड बढ़ेगी शायद। कहीं ना कहीं सर्दी बढ़ी है, जो तस्वीरें हैं वो बयां करती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। कितनी सर्दी में जो अब बढ़ोतरी, लेकिन लेट आई है, दिसंबर आने वाला है, कितनी बढ़ोतरी अब 2-3 दिन में? अभी तो कोई सर्दी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं है। पिछले सालों की तुलना में इस बार सर्दी कुछ कम है, नॉर्मल है। अपने आराम से लोग बाग बिना सर्दी के काम चल रहा है आराम से। जो सरहदी इलाके के जो लोग हैं वो इस सर्दी से जो है वो रूबरू होते रहते हैं, और इतनी सर्दी उन्हें जो है वो सहन करने की आदत भी है। लेकिन इन दिनों सर्दी जरूर देर से आई है, और लगता है कि आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ेगी तो अपना तेवर और तेज करेगी। लेकिन अभी भी अल सुबह और शाम का जो तापमान है वो 10 और 11 डिग्री के आसपास रहता है, जो लोगों को ठिठुराने के लिए काफी है। जी ठीक है, कोटा लिए चलते हैं। सहयोगी योगेश त्यागी कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिक्षा नगरी है और बड़ी संख्या में यहाँ तो बाहर से स्टूडेंट आते हैं रहने के लिए। योगेश, क्या कहता है कोटा का तापमान और कितना असर नजर आ रहा है इस गिरते पारे का, बढ़ती सर्दी का? देखिए सुमित, शिक्षा नगरी कोटा की बात की जाए तो कोटा में जो तापमान है वो 10 डिग्री के नीचे आ गया है। हालांकि जो अधिकतम तापमान है वो 28 डिग्री से ऊपर है। और आपको बता दें कि
कोटा में बाहर से भी स्टूडेंट आते हैं, तो हर जगह से स्टूडेंट आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सर्दी है, अभी नवंबर का महीना खत्म हो गया है, दिसंबर शुरू होने वाला है और सर्दी ने अपने तेवर तीखे कर दिए हैं। सर्दी पड़ने लगी है और ठंड का असर जो है वो भी लोगों पर साफ तौर पर दिखने लगा है। लोग गर्म कपड़े पहनकर अब निकलने लगे हैं। सुबह और शाम जो है वो सर्दी जो है वो ज़्यादा पड़ने लगी है। अगर जो एजुकेशन इलाका है जहाँ पर छात्र रहते हैं, वहाँ पर भी पुख्ता इंतजाम जो है वो जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा जो अस्थायी और अस्थायी रैन बसेरे जो है वो तैयार करवा दिए गए हैं, ताकि कम से कम लोगों को खामियाजा उठाना पड़े सर्दी का। आपको बता दें कि सर्दी में यहाँ पर कंबल निधि योजना चलती है, जिसके तहत जो गरीब हैं, जो वो लोग हैं जो कि अपनी खुद से गर्म कपड़े नहीं खरीद सकते, कंबल नहीं खरीद सकते, उन्हें कंबल बांटे जाते हैं। तो वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि और वो इसीलिए कि सर्दी अब अपने तेवर जो है वो तीखे कर चुकी है। सर्दी बढ़ने लगी है, सुबह शाम की सर्दी है। और इसके साथ ही दौलत पारिक जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी टोंक से। दौलत, ग्रामीण इलाका काफी आता है इस जगह पर, कितना असर यहाँ पर नजर आ रहा है? ग्रामीण इलाके में तो ये कहा जाता है शहरों से पहले यहाँ पर हर मौसम की दस्तक हो जाती है, कितना असर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हैं आप, ग्रामीण इलाका है, यहाँ सिंचाई जो है वो फसलें जो है खेतों में पानी के लिहाज से यहाँ किसान रात को सिंचाई करते हैं। हालांकि कई इलाकों में, कई जगहों पर किसानों ने आक्रोश भी जताया था कि बिजली जो है वो दिन में दी जाए, रात को इस सर्दी के मौसम में वो ज्यादा परेशान होते हैं। सरसों और गेहूं की जो है वो फसलें अभी खेतों में है और सिंचाई के लिहाज से अभी किसान है वो खेतों में पानी पिला रहे हैं। और सर्दी की बात करें तो टेम्परेचर पिछले 2 दिनों से यहाँ गिरा है। अभी का टेम्परेचर यानी कि 13 डिग्री है, ये दिन में थोड़ा बढ़ जाता है, रात का टेम्परेचर 10 के करीब हो जाता है। और सर्दी के प्रकोप की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में किसानों को तो दिक्कतें होती ही है, साथ ही साथ अगर टोंक शहर की बात करें तो इस मौसम में जो स्कूली बच्चे हैं सुबह सुबह उनको कई परेशानी होती है। और तस्वीरों के जरिए एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये टोंक शहर की तस्वीरें हैं। कोहरा 8:30 सवा 8 बजे के बाद भी ये पूरे शहर को अपने आगोश में कोहरा ले रखा है। और सर्दी का असर इस कदर है कि सड़कों पर लोग अभी कम ही नजर आ रहे हैं। हालांकि नवंबर का आखिरी समय और दिसंबर की शुरुआत कल परसों से होने वाली है, तो ऐसे में जो सर्दी का समय है वो पूरा है। हालांकि सर्दी लेट शुरू हुई है, ऐसे में आगामी दिनों में सर्दी का असर और तेज देखने को मिलेगा। फिलहाल जो टेम्परेचर है वो 13 डिग्री है और